आज भी हमारे देश के लोग रोटी और कपड़ा और मकान के लिए जूझ रहे हैं। लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ रोजगार की बात नहीं है, यहाँ कास्ट की बात है, कास्टिज्म की बात है, हिंदू की बात। ये हमें क्या हो गया कि हम बट गए। आम आदमी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी से मतलब नहीं है। एक आम जनता के बारे में आप सोचिए कि आम जनता कितना परेशान है। तो वही तो, अगर यहाँ पे वो बुलडोजर लाके चला देते हैं, एक आम आदमी का तो रोजगार चला जाएगा। पहले ही लोगों के पास रोजगार इतने कम है, दूसरा वो एक दो और व्यक्तियों का रोजगार खा रहे हैं। नहीं, कौन कर रहा है? यहाँ रोजगार की बात नहीं है, यहाँ कास्ट की बात है, कास्टिज्म की बात है, हिंदू की बात है। अपने मेन मुद्दों से हटके वो हर चीज पर फोकस किया जा रहा है सरकार। आज भी देश के 75-76 साल के बाद, देश आजाद होने के 75-76 साल के बाद हिंदुस्तान ऐसा देश है कि आज भी यहाँ रोज लोग रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जूझ रहे हैं। और आप कर क्या रहे हो? आपने पहले विस्थापित करना है, उसके बाद से हटाना है। बसाया किसने? आज 15 साल से एमसीडी काबिज है, बसाया किसने? आपने बसाया और आप ही तोड़ रहे हो। हाँ, जब पहले ध्यान नहीं दिया गया था, मतलब पहले ध्यान नहीं दिया गया था। अभी इलेक्शंस आ रहे हैं एमसीडी के, तो वहाँ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसीलिए किया जा रहा है कि लोग इस चीज को नहीं आप अपने बेसिक रिक्वायरमेंट का बेसिक डिमांड ना करो। आप एक जनता और बेसिक डिमांड ना करो कि हमारी नौकरी कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है, हमारे हेल्थ सिस्टम कहाँ है, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ है, हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है उसके साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आए दिन उल्टी सीधी उलूल जुलूल हरकतें हो रही हैं सेंट्रल के द्वारा, चाहे एमसीडी के द्वारा, चाहे नेताओं के द्वारा। इट डजंट मैटर कि वो बीजेपी का हो, कि आरजेडी का हो, कि किसका है, कांग्रेस का है, इससे माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि हमारे संविधान के साथ जो हमारा संविधान, हमारा फंडामेंटल राइट्स दिया, आज भी हमारे देश के लोग रोटी और कपड़ा और मकान के लिए जूझ रहे हैं। लोग को खाने के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल का सिस्टम नहीं है, एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। और आप कर क्या रहे हो? जिसका घर बसा है उसे तोड़ दे, इनकॉर्मेंट्स की बात कर रहे हो आप। दिन भर देश हम रोज सुनने में आते हैं, आज यहाँ दंगा हो गया, आज वहाँ दंगा हो गया। और अभी जैसे कि यहाँ काफी सारे एमसीडी के मंत्रियों के घर के बाहर भी, और वहाँ भी काफी सारे अवैध जगह हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। आज तक पे एक न्यूज देख रहा था, आज तक वाले पे एक न्यूज देख रहा था, वहाँ दिखा रहे थे कि अपने जो दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष है उनका भी इनकॉर्मेंट कुछ है। तो लेकिन उन मिनिस्टर्स का तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ आम जनता को परेशान किया जा रहा है। कौन कर रहा है परेशान? डेमोक्रेसी में मैं बार बार कभी हम लोग जब पढ़ते थे, या हम लोग को ये मालूम है कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के खातिर, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। क्या लोकतंत्र बचा है हिंदुस्तान में? कौन खेल रहा है हिंदुस्तान के लोकतंत्र के साथ? आप अब देख रहे हो कैसी कैसी सिचुएशन, कैसी कैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं अपने देश में। डेमोक्रेसी के पिलर के साथ खेला जा रहा है। देश बहुत बुरी स्थिति में है, लोग इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। कैसे ठीक किया जाएगी देश की? इसको देखो, सबसे जरूरी है। लेकिन देखिए, ये लोग इस चीज को नहीं समझ रहे हैं। लेकिन जब जनता जागरूक हो जाती है ना, आप देखो, मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ, मैं पर्सनल अपने आप में कभी सोचता हूँ, जो सिचुएशन देखा हमने न्यूज में कि एक एमएलए है, जो सिटिंग एमएलए है गुजरात का, उसको असम पुलिस उठा के लेके जाती है। एक बंदा यहाँ का है, उसको पंजाब पुलिस उठा के लेके जाती है। हो क्या रहा है? क्या हमारे संविधान में इसका राइट्स दिया गया है? क्या आपके पास सत्ता है तो आप कुछ भी करोगे? आप लोकतंत्र के पिलर के साथ खेल रहे हो, लोकतंत्र को हिला रहे हो, लोकतंत्र को नस्तो नाबूद कर रहे हो, अपने देश के लोकतंत्र को बर्बाद कर रहे हो। ये जो लोकतंत्र है बहुत बड़ी चीज है। आप इस संविधान को समझना जरूरी है, और इस संविधान को एजुकेट करने की जरूरत। हमारा संविधान हिलेगा ना तो ये देश हिल जाएगा। और जिसको आप छेड़ रहे हो ना, जो ये जनता है, यही आपको सत्ता में लाती है। जब इसका वोट लेना होता है तो आप इसके नेता हो जाते हो, और जब आप जीत जाते हो, जब आप पावर में आते हो, तो इसी जनता के साथ खेल रहे हो। इलेक्शंस के टाइम पे तो कई तरीके के दावे किए जाते हैं कि हम ये ला देंगे, वो ला देंगे। देश भर में बोल रहे हैं मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और कहीं कहीं हमको जगहों पर ये सब स्थिति देखने को मिलती है कि यहाँ दंगे फसाद हो रहे हैं, वहाँ दंगे भड़क रहे हैं। देखिए, देश बदल रहा है ना, देश बदल रहा है ना। गैस बदल गया, पेट्रोल की कीमत बदल गया, महंगाई, एजुकेशन और भी काफी मेन मुद्दे हैं जिन पर फोकस होना चाहिए। इसकी बात करो ना। अगर आप एक लॉयल पॉलिटिशियन हो, आप अपने देश के विकास चाहते हो, देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हो, तो आप विकास पे बात करो, महंगाई पे बात करो, एजुकेशन के बात करो, शिक्षा के बात करो, आप विकास की बात करो, अपनी जनता के बारे। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है हिंदुस्तान, दुनिया का सबसे बड़ा यूथ स्ट्रेंथ कंट्री है हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान का युवा बर्बाद हो रहा है। हिंदुस्तान के युवा के पास नौकरी नहीं है। हिंदुस्तान के युवा को 500 रुपया, 200 रुपया दे दो, दारू पिला दो, वो कहीं जाके झंडा लहरा देता है, कहीं जाके तलवार चला देता है। आप कहाँ ले जा रहे हो देश को?
देश बर्बाद हो रहा है। और ये बहुत को एक ऐसा आवाज उठाना चाहिए जो संविधान बचाने की जरूरत है। अगर संविधान नहीं बचाते हिंदुस्तान नहीं बचे। देश को बर्बाद करने वाले लोग मालूम है कौन आपको? 3 आदमी। एक अन्ना हजारे, शायद जिंदा है कि मर गया, अल्लाह बेहतर जानता है। दूसरा 30 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा, 1.5 आंख पौने 2 आंख वाला आदमी बाबा रामदेव। और तीसरा ये मीडिया। ये 3 चीज जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बोला गया कि 30 रुपया लीटर पेट्रोल मिलेगा। लोग पेट्रोल के नाम पे युवा को भड़का दिया, युवा वन साइडेड हो गया, वोट दिया, बीजेपी सेंट्रल में आ गई। क्या हमारे देश की जनता आपको सत्ता में लाई तो इसलिए लेके आई कि आप हमारे साथ, हमारा फंडामेंटल के साथ, हमारे बेसिक नीड के साथ खेलोगे? आज रोटी कपड़ा और मकान के लिए लोग जूझ रहे हैं, जिनके पास कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और आप इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स नहीं है, और उनका घर तोड़ रहे हो। आप कर क्या रहे हो? अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।